Welcome everyone. This is the fourth day for a spoken English class, and today we are going to study the use of there, and of course there का यूज तो पढ़ेंगे ही साथ जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसका भी एक रिकैप करेंगे. रिकैप का मतलब उसका रिवीजन करेंगे, राइट? दैट इज़ वेरी इसेंशियल. मुझे लगता है कि वो बहुत ज़रूरी है. यस, लाइक now the question arises, first of all we understand, पहले ये समझ ले कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है. इंट्रोडक्टरी देयर. इंट्रोडक्टरी देयर का मतलब इंट्रोडक्शन से बना इंट्रोडक्टरी. इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचय. तो जब शुरुआत देयर से होना हो, इंट्रोडक्टरी मतलब सेंटेंस का इंट्रोडक्शन देयर से हो, जैसे हाँ, उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट शुरुआत में ना होकर लास्ट में हो. अब ये सवाल ये उठता है कि ये सब्जेक्ट क्या है. जैसे मेरा दोस्त आम खाता है, ठीक है, मेरा दोस्त आम खाता है. खाने का काम हो रहा है, तो काम का मतलब एक्शन, काम हो रहा है मतलब वर्ब हो गया, वो वर्ब क्रिया. कौन खाता है? तो मेरा दोस्त. तो मेरा दोस्त जो हु का आंसर आए दैट विल बी कॉल्ड सब्जेक्ट. तो मेरा दोस्त सब्जेक्ट हो गया, राइट? मेरा दोस्त आम खाता है, तो सब्जेक्ट ये शुरू में है, मेरा दोस्त आम खाता है. सेंटेंस की शुरुआत में मेरा दोस्त है, तो ये सब्जेक्ट है. लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस के एंड में सब्जेक्ट होता है. जब सेंटेंस के एंड में, अंत में जब सब्जेक्ट हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं. जैसे सेंटेंस है कि एक लड़का है. देखिए, एक से शुरू हो रहा है, लड़का है. कौन है? लड़का है, ठीक है. तो लड़का सब्जेक्ट है लेकिन लास्ट में आ रहा था. ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं. तो एक लड़का है बनाएंगे देयर इज अ बॉय. तो वेन एवर यू हैव टू इंट्रोड्यूस सच सेंटेंस या सब्जेक्ट लास्ट में हो, तो उसे बनाने के लिए हम देयर का प्रयोग करेंगे. जैसे मेरे गांव में एक हाथी है, तो देयर इज एन. कौन है? हाथी है. कहाँ? गांव में. तो देयर इज एन एलिफेंट मेरे गांव में, इन माई विलेज, राइट? मेरे शहर में कई मंदिर हैं, राइट? तो देयर आर सेवरल और मेनी टेम्पल्स इन माई सिटी, इन माई टाउन. यस, हमारे देश में कई सारे विश्वविद्यालय हैं, तो देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन आर कंट्री. इस तरह से बना सकते हैं. अगर यही पास्ट में हो जाए तो इज एम आर का पास्ट होता है वाजवर. तो दिल्ली में एक कलाकार था. कलाकार को आप आर्टिस्ट लिख सकते हैं, एक्टर लिख सकते हैं. दिल्ली में कलाकार था. देयर वॉज एन एक्टर इन दिल्ली, राइट? पेड़ पर, जैसे वहां पानी था, देयर वॉज वाटर, वहां जीवन था, देयर वॉज लाइफ. जब भी ऐसे सेंटेंसेस बनाने होंगे जब सब्जेक्ट लास्ट में होगा, तो आप उसको देयर से बनाएंगे. अब पेड़ पर बहुत बंदर थे. देयर वर सेवरल मंकीज इन द ट्री. जब भी प्लूरल होगा, एक से अधिक का बोध होगा, तो उसमें एस लगा देंगे, एस या ई एस. उसका रूल भी हम बताएंगे. एस लगा देंगे, ठीक है. कभी जब एंड में सी एच आ जाए, एस आ जाए या एक्स आ जाए, जैसे बेंच तो हो गया बेंचेज, बस तो हो गया बसेज, बॉक्स तो हो गया बॉक्सेज. बेंच बेंचेज, बस बसेज, बॉक्स बॉक्सेज. अब जब ये सी एच एस या एक्स ना हो, तो सिंपल एक्स लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए. तो देयर वर सेवरल मंकीज इन द ट्री. अब ये बोलेंगे कि वहां एक लड़का था. वहां एक लड़का था बोलेंगे, एक लड़का था, तो दोनों का एक ही तरह से बनाएंगे. देयर वॉज अ बॉय, राइट? बोल चाल में लोग बोल भी देते हैं देयर वॉज अ बॉय ओवर देयर. तो कोलोकियली लोग बोलते हैं, बट नो नीड टू स्पीक. दिस इज एक्स्ट्रा वर्ड, राइट? सो देयर वॉज अ बॉय. यस, तो जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो देयर से बनाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और जब इसको नेगेटिव बना, नो वहाँ कोई लड़का नहीं है, देयर इज नॉट ए बॉय देयर, और देयर इज नॉट ए बॉय. यस, देयर इज नो वाटर, वहाँ पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर. नो के बाद एनी नहीं लगाते हैं, है ना? नो एनी कैन नॉट बी टुगेदर, साथ में नहीं आता है, ठीक है, राइट? नाउ मेरा नाम अनुज है. अनुज है, ये मेरी स्थिति है कि मेरा नाम अनुज है. इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट में. माई नेम इज अनुज, माई नेम इज अनुज. मैं 20 साल का हूँ.
आई एम 20 बोले या बोले आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। जैसे बोलना है अपना परिचय देने के लिए, मैं 25 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 35 साल का हूँ, तो सिंपली बोल सकते हैं आई एम 30, आई एम 35, या आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, इस तरीके से। ठीक है। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक नौकरी है, आई हैव अ जॉब, राइट। दिस वे यू कैन से गाय का रंग सफेद है। अब गाय का रंग, ये मैंने बताया था कि लिविंग थिंग के लिए हम अपॉस्ट्रफी एस का प्रयोग करते हैं। लिविंग थिंग के लिए मतलब जिसमें भी जान हो, प्राण हो, राइट, जो भी लाइव हो, लिविंग थिंग हो, तो उनके लिए हम अपॉस्ट्रफी एस लगाते हैं। तो गाय का रंग सफेद है, बन गया द कॉज कलर। देखिए ये हो गया गाय का, द काउज कलर इज वाइट। मेरे दोस्त का भाई इंटेलिजेंट है, तो माई फ्रेंड्स ब्रदर, मेरे दोस्त का भाई, माई फ्रेंड्स ब्रदर इज इंटेलिजेंट। दिस वे यू कैन मेक, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, द काउज कलर इज वाइट, या ऐसे ही बना सकते हैं। इसको पहले करें, द कलर ऑफ द काउ इज वाइट, ये भी सही होगा। लिविंग थिंग के लिए यूजुअली अपॉस्ट्रफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मोहन की गाय नेक है, तो मोहन्स काउ इज जेंटल, राइट। उसकी बहन जब करेंगे तो हिज हर का प्रयोग होगा, जो कि पिछले में हम लोग किए थे। उसकी बहन ईमानदार है, हिज सिस्टर और हर सिस्टर इज ऑनेस्ट, राइट। मेरा देश या हमारा देश महान है, आर कंट्री इज ग्रेट। दिस वे यू कैन मेक इट लाइक हियर, मेरा घर कानपुर में है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, मेरा घर, तो माई हाउस इज इन कानपुर। मेरे घर में 30 कमरे हैं। अब ये क्या दिखा रहा है, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हैज हैव का यूज करके, चूंकि पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, मेरे घर के अधिकार में इतने कमरे हैं, और 30 कमरे हैं, सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, तो इसे हम देयर से भी बना सकते हैं। तो देयर विल बी 2 आंसर्स, माई हाउस यहाँ हो जाएगा हैज लगा देंगे, माई हाउस हैज 30 रूम्स, माई हाउस हैज 30 रूम्स, और देयर आर 30 रूम्स इन माई हाउस। जैसे बोले कि हमारे शहर में 20 हॉस्पिटल्स हैं, राइट। सो आवर सिटी हैज 20 हॉस्पिटल्स, यस, और देयर आर 20 हॉस्पिटल्स इन आवर टाउन और इन आवर सिटी, यस। मेरे कई दोस्त हैं, मतलब मेरे पास कई दोस्त हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, और आई हैव सेवरल फ्रेंड्स। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स और सेवरल फ्रेंड्स, तीनों का मतलब सेम होगा। मेरे सभी दोस्त मेहनती हैं, तो मेरे पहले आ रहा है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय सभी को पहले लगाएंगे, तो ऑल माई ऑल गलत होता है। ऑल माई फ्रेंड्स आर हार्ड वर्किंग, मेहनती का होता है हार्ड वर्किंग को हम लेबोरियस भी बोल सकते हैं, राइट। मैं भी मेहनती और ईमानदार हूँ, तो आई एम ऑल्सो लेबोरियस एंड ऑनेस्ट, राइट। यह मेरा परिचय है, दिस इज माई इंट्रोडक्शन, राइट। आपका परिचय क्या है, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड हाउ द सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड, और इस तरीके से आप खुद काफ़ी प्रैक्टिस करें फॉर स्पीकिंग एंड ऑफ कोर्स फॉर राइटिंग। हाँ, वन मोर थिंग, बनाने के टाइम में जब आप बोलना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, तो आपके पास कई सारे कन्फ्यूजन भी आएंगे, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट इनफ, इतना काफ़ी नहीं होता है। यू विल कम अक्रॉस क्वेश्चन, यू विल हैव द क्वेरीज, और उस क्वेरीज को आप जैसे भी उसको क्लियर करें, इट इज़ वेरी इसेंशियल। तो यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स। कई बार ऐसा भी होता है, आई हैव पर्सनली सीन द स्टूडेंट्स, लाइक दे हेजिटेट इन आस्किंग द क्वेश्चन,
और उनको बड़ा मतलब शर्मिंदगी महसूस होती है कि इतना छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, यू नो, आई विल आस्क देन ऑल विल लाफ. सो as long as you will have this feeling, it will be very difficult for you to learn. जब तक ये फीलिंग आपके पास रहेगी तब तक सीखना बड़ा कठिन होगा. एक बार आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा, तो आइंस्टाइन से एक बच्चे ने पूछा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस. भाई आप इतने महान, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए, इतने महान हो गए, राइट, यू हैव इन्वेंटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट इज़ द सीक्रेट. तो उन्होंने एक को सिंपल सा जवाब दिया कि दैट आई आस्क क्वेश्चन, मैं सवाल पूछता हूँ, मैं प्रश्न करता हूँ, राइट, दिस इज़ माई हैबिट, मेरी आदत है सवाल पूछना. और उसमें मैं ये नहीं देखता कि बस अगला को कैसा लगेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, बट सिंपली आई आस्क. एंड so this is the secret of Einstein as he shared his secrets, right. so my indirectly I just want to tell you, जो आपके पास confusion हो, जो queries हो, आप कृपया पूछें and then you will grow. क्योंकि वीडियो को अगर इंटरटेनिंग वीडियो की तरह आप देखते हैं तो इट विल नॉट हेल्प यू, कोई बेनिफिट इससे नहीं होगा. जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रयास करेंगे सीखने का, no matter what you are, maybe you are in business, you are in job, or maybe you are a student, ये सभी के लिए यूज़फुल है, सभी के लिए उपयोगी है. किसी भी स्टेज में आप हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, राइट. इफ़ यू आर राइटिंग और इफ़ यू आर स्पीकिंग, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, जो भी क्वेरीज होते हैं, यू कैन आस्क, either you can ask in the chat box or try to clear that doubt. That's very important. Well, now let's have a very short practice. जैसे मैं सेंटेंस बोलूँगा और उसका प्रैक्टिस अभी करना है. वहाँ एक आदमी है, आप भी बनाइए मेरे साथ. वहाँ एक आदमी है, कैसे बनेगा? There is a man. Negative, there is not a man. Is there a man? Is there not a man? मेरे पास 2 नई कलम है. I have, मेरे पास, पोजीशन, तो I के साथ have. I have 2 new pens. I have not 2 new pens. Have I 2 new pens? Right? This way. यह मेरी किताब है. This is my book. No, that is your book. These are tables. These are not tables. Are these tables? Are these not tables? अब इसका प्लूरल हो जाएगा. Those are flowers. Those are not flowers. Are those flowers? Those का मतलब वे, these का मतलब ये. मैंने बताया था, नज़दीक की चीज़ों का दिखाना होगा this, दूर की चीज़ों को दिखाना होगा तो that. ठीक है. this का प्लूरल this, that का प्लूरल those. जैसे यह एक आम है, दिस इज अ मैंगो. वह आम है, दैट इज अ मैंगो. ये आम है, दीज आर मैंगोज. वे आम है, दोज आर मैंगोज. ठीक है. सो दिस वे, एंड यू शुड नो हाउ टू फ्रेम इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव. लाइक आई हैव a chair, I have not a chair. और नेगेटिव मैंने ये भी बताया था, you can make it I do not have a chair. Do I have a chair? Do I not have a chair? Right? So this way, please devote some time for your development. Right? सभी स्वस्थ रहने के लिए तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, बट सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कुछ टाइम निकालना. सो यू स्पेयर सम टाइम एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू देयर फॉर द फ्यूचर. सो आज का होमवर्क ये है कि जितने तरह का स्ट्रक्चर्स, जितने तरह का कॉन्सेप्ट हमने बताए, उससे सेंटेंस बनाने का प्रयास करें. प्लीज़ ट्राई टू फ्रेम मोर एंड मोर सेंटेंसेज एंड प्लीज़ राइट 1 इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन लिखें. यस, अपना इंट्रोडक्शन, अपना परिचय आप लिखें. And then try to speak before the mirrors. Please, you practice this. It will really help you a lot, right? So thank you. See you tomorrow.